राजा फिर उस पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही मुर्दे को लेकर चला, बेताल ने राजा को अपनी शर्त याद दिलाई कि अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं वापस पेड़ पे लौट जाऊंगा। और इतना कहकर बेताल ने एक और कहानी सुनाई। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी। एक का नाम लावण्यवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे। आधी रात के समय एक गांधर्व कुमार आकाश में घूम रहा था। वह लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ा कर ले गया। जागने पे हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है तो उसे बहुत दुख हुआ। वह मरने को तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा, जिससे हाथ मुंह धोने को पानी भी मिल जाए और प्यास लगने पर प्यास भी बुझाया जा सके। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब से हाथ मुंह धो गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब उसने खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मण धातनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसीलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह भूखा था। जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी खीर दी थी। जो इन तीनों में किसी को दोषी कहोगे वह स्वयं दोषी होंगे। इसीलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसके बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ से जा लटका और राजा को वहां जाकर उसे लाना पड़ा। राह में बेताल चलते चलते एक और नई कहानी सुनाई।